प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज फिर से एक बार प्रभु के वचनों को लेकर आपके सामने आया हूँ। बीते कुछ समय की व्यस्तता के कारण मैं इस सेविकाई को नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रभु ने दोबारा मुझे अनुग्रह दिया कि मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का जो ये विषय है, ये है भय के ऊपर। भय 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हमें आनंद देता है, एक ऐसा भय जो सच में हमें आनंद देता है। लेकिन एक दूसरे तरह का भय जो हमें पीड़ा देता है। हम इन 2 प्रकार के भय के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यशायाह की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 2 से लेकर 3 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान, और आखिरी बात, और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। है ना? हमने कई बार आत्मा के बारे में सुना होगा। आत्मा की जो सामर्थ है, उसके जो कार्य हैं, वो कई प्रकार से हमने देखे हैं। जैसे यहाँ लिखा है, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा। लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रकार की एक आत्मा की बात हो रही है, वो है यहोवा के भय की आत्मा। है ना? क्या लिखा है? और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। क्या आज हमारे ऊपर यहोवा के भय की आत्मा ठहरी हुई है? अगर यहोवा के भय की आत्मा आपके ऊपर ठहरी हुई है, तो इसका क्या प्रतिफल मिलता है? हम देखेंगे उसकी निचली आयत में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। कैसा भाएगा उसको यहोवा का जो भय है? वो एक सुगंध के समान, एक फ्रेग्रेंस के समान लगेगा उसे यहोवा का भय। हम कई बार हम बुद्धि की आत्मा, परख की आत्मा, है ना, चंगाई की देने वाली आत्मा, इनके बारे में ही बात करते हैं। लेकिन हम यहोवा के भय की आत्मा के लिए क्या कभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो अपने भय की आत्मा को मुझ पर भेज? और जब वो भय की आत्मा आपके ऊपर उतरेगी, तो वो आपको सुगंध सी अच्छी लगने लगेगी। उसकी जो भीनी भीनी सी एक महक है, वो सदा आपके चारों ओर एक सुरक्षा और आनंद का वातावरण रखेगी। लेकिन एक जो दूसरे प्रकार का भय है, जो पीड़ा देने वाला भय, वो भय तब आता है जब यहोवा के भय की आत्मा आपके ऊपर नहीं होती। जब यहोवा के भय की आत्मा आपके ऊपर नहीं होती, नहीं ठहरी रहती, तब एक दूसरे प्रकार का जो भय है वो आता है, जो शैतान की ओर से होता है। यहोवा के भय की आत्मा और शैतान के भय की आत्मा, ये 2 तरह के भय की आत्माएं होती हैं। आपके ऊपर कौन सी भय की आत्मा ठहरी हुई? और यदि शैतान के भय की आत्मा है, तो फिर क्या होता है? इसके लिए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28वां अध्याय और उसकी 66 और 67 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा, और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगी। जिसके ऊपर यहोवा के भय की आत्मा नहीं ठहरी रहती, उसके ऊपर शैतान के द्वारा, शैतान की भय की आत्मा उसके ऊपर ठहरी रहती है, और उसका जीवन हमेशा डर में ही बीतता है। लेकिन जिसके मन में यहोवा के प्रति भय है, उसे कभी भी अपने जीवन के प्रति संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। तो आइए आज हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने भय की आत्मा से भरे। प्रेज द लॉर्ड।